देखिए, ये महिला आरक्षण के आड़ में ये परसिमन कराना चाहते थे। महिला बिल तो पहले से पारित हो गया 2023 में और सर्वसम्मति से पारित हुआ है। तो यदि उसे लागू करना है तो 543 जो सीट है उसमें लागू करने में कोई अड़चन है ही नहीं। तो रोका किसने था? तो खड़गे साहब ने तो उसी समय कहा कि 2024 में चुनाव है तो इस बिल के आधार पर होना चाहिए। लेकिन अब वो परसिमन लाना चाहते थे जिससे छोटे राज्यों को भारी नुकसान होता है और इस कारण से जो इंडिया गठबंधन है उसका विरोध उन्होंने किया कि आप लागू करिए, तो पुराने बिल को लागू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप परसिमन के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, अपना मतलब देश का नहीं बल्कि भाजपा का भला करने के लिए सब कर रहे हैं। परसिमन बिना परसिमन में भी 2026 का जनगणना हुआ नहीं है। अब बिना जनगणना कैसे परसिमन करेंगे? तो आप SIR करा सकते हैं 1 महीने के भीतर में, लेकिन आप जनगणना नहीं करा सकते। और इतनी हड़बड़ी क्या है? आप स्वार्थवश लाए थे इसको, क्योंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है और उसके बाद विशेष सत्र बुलाने की औचित्य क्या है? कल रात को 10 बजे नोटिफिकेशन हो रहा है। मतलब इतनी हड़बड़ी में थे, मतलब आपको लगा कि ये जो चुनाव हो रहा है 3 राज्य हो गया, 2 राज्य बचा है, इसमें वो पिछड़ ना जाए एनडीए, इसलिए लाए थे। क्या इसलिए लाए थे कि लोगों का ध्यान जो पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई जो बढ़ रहा है, आज देखिए सीमेंट का भाव कितना बढ़ गया। आज विटामिन मिल नहीं रहा है, सड़क निर्माण हो नहीं रहे हैं, किसी राज्य में नहीं हो रहा है, पूरे देश में नहीं हो रहा है, सारे काम रुके हुए हैं। फिर गैस की कीमत, घरेलू गैस के बाद कमर्शियल गैस और उसके बाद अब पेट्रोल डीजल, ये 29 तारीख के बाद बिल्कुल ये दूसरे देशों में तो बिल्कुल दुगुना हो गया है, यहाँ भी सीधा रॉकेट की तरह भगेगा। तो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए शायद ये लाया।